Hey, welcome back on my YouTube channel English with मुकुल बंसल। जैसा कि दोस्तों आज आप सभी लोगों ने थंबनेल के ऊपर देखा होगा, मैं आज आप लोगों को कुछ एसएससी के जो फेवरेट वर्ड्स हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स याद कराने वाला हूँ। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का एग्जाम के अंदर क्या रोल होता है वो आप सभी लोगों को पता होगा, चाहे आप सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम देते हैं या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम देते हैं। सिनोनिम्स 2 नंबर एसएससी सीजीएल प्री के अंदर भी मिलेंगे और एंटोनिम्स भी 2-2 नंबर के, मतलब 2-2 क्वेश्चन आप लोगों को जरूर मिलेंगे। पटवारी जिसके अंदर इसी साल इंग्लिश का सिलेबस ऐड हुआ है वहां पे भी आप लोगों को ये टॉपिक मिलेगा। अगर आप लोग राजस्थान एलडीसी का एग्जाम देते हो वहां पे भी आप लोगों को ये टॉपिक मिलेगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर लो, आप लोगों को अगर वोकेबलरी सेशन मिलेगा उसके अंदर ये सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का टॉपिक जरूर मिलेगा। दोस्तों टीसीएस जो पेपर कंडक्ट कराता है, क्योंकि एसएससी के सारे पेपर अब टीसीएस कंडक्ट करा रहा है, टीसीएस का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो प्रीवियस ईयर को बहुत ज्यादा रिपीट करता है। तो मैं आज आप लोगों को कुछ एसएससी के जो फेवरेट वर्ड है जो किसी ना किसी एग्जाम में जो जरूर रिपीट करता ही करता है 100%, चाहे वो आप जस्ट अभी का सीजीएल प्री या सीपीओ प्री के पेपर देख सकते हैं, वहां पे भी सारे रिपीटेड वर्ड है, वही मैं आप लोगों को कुछ याद कराने वाला। अगर कोई नया स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है मैं उसको टैगलाइन बता देता हूँ। ये टैगलाइन लिखी हुई अपन लोगों की वोकेबलरी भूलना भूल जाओगे। आप लोगों को कुछ नहीं करना, आधी घंटा अपनी लाइफ का निकालना है, दिन का निकालना है, लीड लगा के वीडियो को ध्यान से देखना है। इस लाइन को मैं अभी प्रूफ करके दिखा दूंगा। जो वोकेबलरी लर्न करने की प्रॉब्लम है, भूलने की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम अभी की अभी खत्म हो जाएगी। अपन लोगों की मेथड रहेगा अपन लोगों का, वो आप लोगों को मेथड पता है, मेथड है देसी जुगाड़ मेथड। वो वीडियो को देखने से पहले आप लोग, कई लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब बटन नहीं दबा रहे हैं, तो एक बार अगर आप वो दबा देंगे तो अच्छा रहेगा। चालू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों जो फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को, वो लिखा हुआ दिख रहा है एडामेंट। एक बार दोबारा वर्ड को पढ़ लेगा आप लोग, वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, वो वर्ड क्या लिखा हुआ है एडामेंट। वर्ड का पहला मीनिंग क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है स्टबर्न। दूसरा लिखा हुआ है हार्ड, और तीसरा क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, इनफ्लेक्सिबल। हिंदी के अंदर इस वर्ड का मतलब होता है जिद्दी या कठोर, या जो कहते हैं ना हटी, अपनी बात से जो अडिग रहता है उसके लिए वर्ड को यूज किया जाता है। ऐसे इंग्लिश के अंदर ये वर्ड यूज होता है एज ए एडजेक्टिव। एक बार वर्ड को दोबारा पढ़ेंगे अपन लोग, तो वर्ड क्या लिखा हुआ है वो आप लोगों के सामने, वर्ड लिखा हुआ है एडामेंट। देखो दोस्तों याद कैसे होगा, आप लोगों को कुछ ही नहीं करना, जो मैं लाइन बोल रहा हूं उन लाइनों को बस ध्यान से सुनना है, और उसको इमेज को, जब तक मैं लाइन बोलूं इस इमेज को ध्यान से देखना है ना। कई आदमी ऐसे होते हैं जो अपनी बात के ऊपर क्या हो जाते हैं, अड़ जाते हैं। मैं दोबारा उस लाइन को रिपीट कर देता हूं, कई आदमी ऐसे होते हैं जो अपनी बात के ऊपर क्या हो जाते हैं, अड़ जाते हैं। तो दोस्तों जो अपनी बात के ऊपर अड़ जाते हैं, कॉमन सेंस लगा के बताओ, वो बच्चे जिद्दी तो होते हैं, हार्ड कठिन ही होते हैं, इनफ्लेक्सिबल ही होते हैं, जिद्दी होते हैं सारे के सारे, है ना। जो मैंने लाइन बोली वो मैं दोबारा बोल रहा हूं, देखो MAN आपको वर्ड के अंदर लिखा हुआ दिख रहा है। मैन का मतलब आप सभी लोगों को पता है क्या होता है, आदमी। AD को आप लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, अड पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों यही देसी जुगाड़ है जो अपन को शब्दों को तोड़ के पढ़ना पड़ेगा। तो AD को क्या पढ़ लोगे आप लोग, अड। MAN को क्या पढ़ लोगे, आदमी, जो आप लोगों को इस फोटो के अंदर भी दिख रहा होगा। और जो आदमी अपनी किसी भी बात के ऊपर क्या हो जाता है, अड़ जाता है, तो सोच के देखो वो आदमी कैसा होता है, स्टबर्न होता है, जिद्दी होता है, हार्ड होता है, और कैसा होता है, इनफ्लेक्सिबल। अब आप लोगों को लग रहा होगा ये वर्ड का मीनिंग तो याद हो गया लेकिन ये याद नहीं हो, आप टेंशन मत लो, ये सारे वर्ड नेक्स्ट आते जाएंगे कंटिन्यू के अंदर, मैं सारे वर्ड आप लोगों को याद कराऊंगा। एक चीज और मैं आप लोगों को बताना भूल गया, जो एसएससी की बच्चे तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए एसपी बख्शी बुक को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं पढ़ने के लिए, और मैं भी कहता हूं पढ़ना चाहिए, बुक बहुत अच्छी बुक है। उसी के आज मैं आप लोगों के लिए वोकेबलरी लेके आया हूं, तो आप लोग देखते हुए चलना बस आप मेरे साथ इस सेशन को। नेक्स्ट वर्ड जो लिखा हुआ है दोस्तों, वो वर्ड लिखा हुआ है आप लोगों के सामने है, वो वर्ड लिखा हुआ है आप लोगों के सामने एगिलिटी। एक बार दोबारा वर्ड को पढ़ोगे आप लोग मेरे साथ, तो वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, एगिलिटी, जिसका पहला मीनिंग क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, निम्बलनेस, और दूसरा क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, एलेक्रिटी। एक बार दोबारा वर्ड को पढ़ लो आप लोग, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, वर्ड लिखा हुआ है एगिलिटी। इसका मीनिंग होता है फुर्तीला, जिसे कहते हैं एकदम से बहुत जल्दी काम करने वाला, है ना। वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, वर्ड लिखा हुआ आप लोगों के सामने निम्बलनेस, दूसरा मीनिंग क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, एलेक्रिटी। आप लोगों को अभी ये वर्ड नहीं रटने, केवल वर्ड का मीनिंग याद करना है, ये सारे अभी याद होंगे आप लोगों को वीडियो के एंड तक। वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, एगिलिटी। याद कैसे होगा दोस्तों, मैंने फिर कहा पिक्चर को बिल्कुल ध्यान से देखना है। पिक्चर को अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे आप लोगों को पता चल रहा होगा, जो फोटो के अंदर आदमी है उसका नाम है एडम गिलक्रिस्ट। और दोस्तों ये आप अगर क्रिकेट देखते हो तो आप लोगों को पता होगा विकेट कीपर थे, और बहुत अच्छी विकेट कीपिंग करते थे, धोनी भी विकेट
विकेट कीपर था, लेकिन यहाँ पे हमको एडम गिलक्रिस्ट की जरूरत पड़ेगी। अब मैं आप लोगों को एक लाइन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इसका नाम क्या है? एडम गिलक्रिस्ट। और ये बहुत ज्यादा फुर्ती थी इसके अंदर। तो पहले तो बताओ वर्ड का मीनिंग निकल के आ गया, निम्बलनेस, फुर्तीला था। अब देखना याद कैसे होगा दोस्तों। ए का मीनिंग आप लोगों को निकालना पड़ेगा। इसका नाम आप लोग मेरे साथ साथ बोलोगे तो ए का मीनिंग निकल के आ जाएगा। ए का मीनिंग निकालोगे आप लोग एडम, GILI को क्या पढ़ोगे आप लोग? गिल्ली। गिलक्रिस्ट को सब शॉर्ट के अंदर गिल्ली बुलाते थे, तो GILI का मतलब क्या निकाल लोगे आप लोग? गिल्ली यानी गिलक्रिस्ट। और TY को क्या पढ़ोगे आप लोग? व्हाट्सएप लैंग्वेज के अंदर थी पढ़ते हैं अपन लोग। तो ए का मतलब क्या पढ़ा? एडम, GILI क्या पढ़ा? गिलक्रिस्ट। और TY का मतलब क्या निकाला? थी। और मुझे दोस्तों एक बार बोल के बता दो, एडम गिलक्रिस्ट के अंदर बहुत ज्यादा क्या थी? फुर्ती थी। ये वर्ड निकल के आ गया। वर्ड का मीनिंग क्या निकला आप लोगों का? निम्बलनेस। दूसरा क्या निकला आप लोगों के सामने? एलेक्रिटी। आई होप आप लोगों को वर्ड याद हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है दोस्तों आप लोगों के सामने? वो वर्ड लिखा हुआ है अकर्ड। एक बार दोबारा वर्ड पढ़ोगे आप लोग तो वो वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने? अकर्ड, जिसका मीनिंग क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का वर्ड का मतलब सबको आपको पता होना चाहिए, सहमति होता है या समझौता होता है। एक बार आप दोबारा पढ़ो, वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने? अकर्ड। और ये वर्ड जो है वो काम करता है एज ए किसका? नाउन का। ये भी मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया, इस पे ज्यादा फोकस मत करना अभी आप लोग। वर्ड आपको केवल वर्ड पे फोकस करना है। वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने? अकर्ड। वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एग्रीमेंट, यानी किसी भी बात से किसी के लिए क्या होना? समझौता होना या सहमति होना। अब मुझे बताओ, सारे काम आप लोगों के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। मैं जो लाइन बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना एक बार आप लोग। अगर सारे काम आप लोगों के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, इसका मतलब उन काम के और आपके बीच में बताओ क्या बनी हुई है? एग्रीमेंट, सहमति बनी हुई है, जब तो वो आपके अकॉर्डिंग हो रहा है। तो दोस्तों ये डायरेक्ट वर्ड याद हो जाएगा, अकॉर्ड नहीं। अगर इसके ING लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? ये अकॉर्डिंग। और कोई भी वर्ड आपके, कोई भी काम आपके अकॉर्डिंग हो रहा है, इसका मतलब आपके और उसके बीच में क्या हुआ हुआ है? एग्रीमेंट हुआ हुआ है, सहमति बनी हुई है। आई होप आपको लर्न हो गया होगा ये वर्ड। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने? एमर्स। एक बार दोबारा आप लोग वर्ड पढ़ोगे तो वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने? एमर्स, जिसका मीनिंग क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने? कलेक्ट लिखा हुआ है। पहली बात तो कलेक्ट का मीनिंग आपको सबको पता होना चाहिए, इकट्ठा होना, एकत्रित होना, एक जगह इकट्ठा हो जाना। एक बार दोबारा पढ़ लो, वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने? एमर्स। ये यूज होता है एज ए सेंटेंस के अंदर, वर्ब, और मीनिंग क्या होता है इसका? कलेक्ट। दोस्तों याद कैसे होगा ये वर्ड? कुछ ही नहीं करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फोटो ध्यान से देखनी है और मेरी बात को ध्यान से सुनना है, केवल लिंक ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये आप सभी लोगों को कुत्ता दिख रहा होगा। अब देखना याद कैसे होगा। ए का मीनिंग सबको पता है कितना होता है? मैथमेटिकल में बोले तो एक होता है। ए का मीनिंग क्या निकालोगे आप? एक। MASS को एक बार व्हाट्सएप लैंग्वेज में पढ़ के देख लो, क्या पढ़ोगे? तो पढ़ोगे आप लोग मास। और एक मास का टुकड़ा हजारों कुत्तों को एक जगह पे क्या कर देता है? इकट्ठा कर देता है। अरे अपन रोड पे एक मास का टुकड़ा डालते, कितने सारे भागते हुए आ जाते, तो सारे कुत्ते एक जगह पे क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं। दोस्तों एक बार दोबारा पढ़ना, वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने? एमस। ए का मीनिंग क्या निकालोगे? एक। MASS क्या पढ़ोगे? मास। और एक मास के टुकड़े से हजारों कुत्ते एक ही जगह पे क्या हो जाते हैं? कलेक्ट हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को वर्ड लर्न हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने? वो वर्ड लिखा हुआ है एब्जॉर्ब। एक बार दोबारा पढ़ेंगे दोस्तों, वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने? एब्जॉर्ब। ये सेंटेंस के अंदर वर्ड यूज होता है एज ए वर्ब के, और वर्ड का मीनिंग क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने? वो लिखा हुआ है गिव अप। गिव अप का मीनिंग होता है त्याग देना। ये एक फ्रेजल वर्ब है जो अगर आप लोगों को याद नहीं होगी, और मेरे को पता है ये SSC की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है SSC की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, जिनको फ्रेजल वर्ब डायरेक्ट याद नहीं होती। आप टेंशन मत लेना, मैं फ्रेजल वर्ब आपको सारी यहाँ पे लर्न कराऊंगा। वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने? एब्जॉर्ब, जिसका मीनिंग क्या होता है? गिव अप। इसका मीनिंग होता है त्याग देना। मैं बता देता हूँ गिव अप वर्ड का मतलब क्या होता है? त्याग देना। आप सब लोगों ने पिक्चरों के अंदर देखा होगा, कोई अगर क्रिमिनल सुधरना चाहता है तो वो कहता है अब मैं इस गीता की कसम खाता हूं, आगे से सारे बुरे कामों को क्या कर दूंगा? त्याग दूंगा, गिव अप कर दूंगा। अब दोस्तों ये सारी प्रोसेस होती कहाँ पे? कोर्ट के सामने होती है। कोर्ट के अंदर कौन बैठती है? ज्यूरी बैठती है, जिसको हम लोग न्यायपीठ या जो भी बोलते हैं। अब देखना, मैं वर्ड अंडरलाइन कर रहा हूं, उसको आप लोगों को पढ़ना है। AB को क्या पढ़ोगे आप लोग? अब मैं कसम खाता हूं, इन सारे बुरे कामों को क्या कर दूंगा? त्याग दूंगा। ये कसम वो किसके सामने खा रहा है? तो JURE को आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? ज्यूरी की। मैं अब इन ज्यूरी के सामने कसम खाता हूं, इन सारे बुरे कामों को क्या कर दूंगा? गिव अप कर दूंगा, त्याग दूंगा। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को वर्ड लर्न हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों ये 5 वर्ड आप लोगों के सामने आ गए। अगर आप लोग ढंग से इस वीडियो को देख रहे हो, एक बार वीडियो पॉज करना और चेक करना ये 500 वर्ड आप लोगों को लर्न हुए या नहीं हुए। मैं आप लोगों को रिपीट कराऊंगा दोबारा। मैं पहले बता देता हूं, वर्ड लर्न हो बड़ी बात नहीं है, आप लोगों को इमेज माइंड के अंदर जरूर याद होनी चाहिए। दोस्तों पहला वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने? वो वर्ड लिखा हुआ है एडमेंट। एक बार याद करके देखो, एक आदमी की फोटो थी, MAN को पढ़ा था अपन लोगों ने। आदमी होता है, AD को क्या पढ़ा
पढ़ा था, अड। और जो आदमी अपनी बात के ऊपर अड़ जाता है वो बहुत ज्यादा कैसा होता है, जिद्दी होता है, स्टबर्न होता है, हार्ड होता है, इनफ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, वो वर्ड लिखा हुआ है आप लोगों के सामने क्या, एगिलिटी। एगिलिटी वर्ड का मीनिंग याद नहीं करना, फोटो याद करनी है। ए से वर्ड था एडम, GILI, गिलक्रिस्ट, TY क्या पढ़ा था, थी। और एडम गिलक्रिस्ट के अंदर बहुत ज्यादा क्या थी, जरा बोल के बताओगे, फुर्ती थी। फुर्ती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, निम्बलनेस बोलते हैं। थर्ड वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, वो वर्ड लिखा हुआ अकर्ड। अकर्ड वर्ड का मीनिंग क्या था, एग्रीमेंट। दोस्तों क्या था, एग्रीमेंट। याद कैसे हुआ था, सारे काम आप लोगों के हो रहे हैं क्या, अकॉर्डिंग। इसका मतलब आपके और उस काम के बीच में क्या बनी हुई है, सहमति बनी हुई है, अकॉर्डिंग हो रहे हैं आप लोगों के काम। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, एमास। एक बार दोबारा वर्ड पढ़ोगे, क्या लिखा हुआ है, एमास। फोटो के अंदर कुत्ता था, याद कैसे हुआ था, ए का मीनिंग था कितने, एक, MASS क्या पढ़ा था, मास। और एक मांस का टुकड़ा लाखों कुत्तों को, हजारों कुत्तों को एक जगह क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है, कलेक्ट कर देता है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, एब्जॉर्ब, जिसका मीनिंग क्या लिखा हुआ है, गिव अप। एक बार दोबारा पढ़ लो, वर्ड क्या लिखा हुआ है, एब्जॉर्ब, मीनिंग क्या लिखा हुआ है, गिव अप, यानी त्याग देना। याद कैसे हुआ था, कब, अब। मैं किसके सामने, ज्यूरी के सामने खाता हूं कसम, इन बुरे कामों को क्या कर दूंगा, त्याग दूंगा। अगर आप लोगों को ये वर्ड यहां तक याद हुए हो तो कंटिन्यूस वीडियो को देखना, वरना यहीं पे स्किप कर देना। देखते हैं अपन लोग नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है दोस्तों आप लोगों के सामने, वो वर्ड लिखा हुआ है आर्ड्यूअस। एक बार दोबारा पढ़ लो, वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, आर्ड्यूअस, जिसका पहला मीनिंग क्या लिखा हुआ है, हार्ड। और दूसरा क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, स्ट्रेनियस। एक बार पहले वर्ड पढ़ लो आप लोग, क्या लिखा हुआ है, वो वर्ड लिखा हुआ है आर्ड्यूअस। और ये सेंटेंस के अंदर वर्ड एज ए कैसे यूज होता है, एडजेक्टिव के रूप में वर्ड यूज होता है। याद कैसे होगा, तो याद इसको अपन लोग ऐसे करेंगे। देखो हम सब, जो मैं लाइन बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, वर्ड याद हो जाएगा। हम सभी लोगों को पता है, जो लोग होते हैं ना अपन घर पे बोलते हैं तो आड़ू है, तो हाँ वही वाला वर्ड है ना। वैसे याद कैसे होगा, हम सभी लोगों को पता है ये जो आड़ू लोग होते हैं ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, कठिन होते हैं, इनको मनाना बहुत कठिन होता है, ये जिद्दी होते हैं अपने आप के अंदर। अब ये याद हो चुका है आप लोगों को वर्ड, अस का मतलब US, अस का मतलब हम या हमें, ARDU को क्या पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, यहीं पे आप लोगों को जुगाड़ लगाना पड़ेगा। और ARDU को क्या पढ़ोगे आप लोग, आड़ू। और हम सभी लोगों को पता है कि जो आड़ू लोग होते हैं उनको समझाना बहुत ज्यादा क्या होता है दोस्तों, हार्ड होता है। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को ये वर्ड याद हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है दोस्तों आप लोगों के सामने, वर्ड लिखा हुआ है एफ्रे। एक बार दोबारा वर्ड को पढ़ लो। और मैं कह रहा हूं SSC का पसंदीदा वर्ड है, आज तक कम से कम बोल रहा हूं, मेरी बात पे विश्वास मत करना, रिकॉर्ड चेक करना SSC का, कम से कम में नहीं तो 7+ टाइम SSC के अंदर रिपीट हुआ हुआ वर्ड मिलेगा आप लोगों को। वर्ड क्या लिखा हुआ है, एफ्रे, यूज होता है एज ए क्या, नाउन। और मीनिंग क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है पब्लिक ब्रॉवल। इसका मीनिंग होता है, जिसे बोलते हैं एक तरह से अफरा तफरी। पहले तो आप लोगों को ये फोटो देखते ही समझ गए होंगे, ये लेटेस्ट इंडिया की फोटो है जो अभी हाल ही में 2 दिन से फोटो आ रही है ना। अब एक बार पढ़ेंगे अपन लोग, क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, एफ्रे। देखना याद डायरेक्ट हो जाएगी। सभी लोगों को पता है लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन एक चीज की दुकानें खुल गई है, वो लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को, वाइन शॉप। और वाइन शॉप की दुकान खुलते ही पब्लिक के बीच में दोस्तों क्या मची, एक बार बोल के बता दो। वर्ड को पढ़ोगे तो अफरा तफरी मच गई। और यही तो लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, देखो पढ़ के देखो, AFFRA को व्हाट्सएप लैंग्वेज में क्या पढ़ोगे आप लोग, अफरा। अरे अफरा तफरी मच गई, इसका मतलब वहां भीड़ क्या हो गई, इकट्ठी हो गई। भीड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यही तो बोलते हैं पब्लिक ब्रॉवल। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को वर्ड याद हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है दोस्तों आप लोगों के सामने, वो वर्ड लिखा हुआ है एब्सकॉन्ड। एक बार दोबारा पढ़ोगे तो वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, एब्सकॉन्ड। वर्ड का मीनिंग क्या लिखा हुआ है, रन सीक्रेटली। रन सीक्रेटली का मतलब क्या होता है, चुपचाप ही क्या हो जाना, भाग जाना। ये वर्ड जो है एज ए यूज होता है कैसे, वर्ब के रूप में। दोस्तों ये वर्ड ऐसा है जो SSC सिनोनिम्स एंटोनिम्स में पूछ चुकी है, और वन वर्ड के अंदर भी वर्ड को पूछ चुकी है। एक बार दोबारा पढ़ लो, वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, एब्सकॉन्ड। याद कैसे होगा, तो याद ऐसे होगा, आप सभी लोगों को पता होगा हमारे देश से बहुत लोग पैसा लेके भाग गए। मेरे को एक नाम याद आ रहा है, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, जो भी वर्ड नाम है छोड़ो उनको। एक बार वर्ड पढ़ो, क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, एब्सकॉन्ड। अब देखना वर्ड याद कैसे होगा।
याद ऐसे होगा ये वर्ड। आजकल लोग बाग क्या करते हैं, पहले तो कोई गलत काम कर देते हैं, गलत काम करके जब पता होता है पुलिस वाले पकड़ने वाले हैं, तो वो चुपचाप ही उस जगह से, उस स्टेट से या फिर उस कंट्री से क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। अब देखना, मैंने जो लाइन बोली उसको मैं वर्ड से लिंक करूंगा। देखो पढ़ते जाओ मेरे साथ साथ। ए बी को क्या पढ़ोगे आप लोग, अब एस का मीनिंग क्या निकालोगे, से, और सी ओ एन डी पे थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, और कॉन्ड नहीं पढ़ोगे, इसको क्या पढ़ोगे आप लोग, कांड। अरे गलत कामों को बोलते ना कांड कर दिया, तो देखना याद कैसे। अब ए बी को पढ़ा, अब एस का मतलब से, और अब से लोग बाग क्या करके, कांड करके। एक बार दोबारा पढ़ लो, ए बी का मतलब अब, एस का मतलब से, सी ओ एन डी कांड। अब से लोग बाग कांड करके चुपचाप ही देश से क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। यही तो लिखा हुआ है, रन सीक्रेटली। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को वर्ड याद हुआ होगा। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, वो वर्ड लिखा हुआ है एब्सॉल्व। सेंटेंस में यूज होता है ये एज ए वर्ब, जिसका पहला मीनिंग क्या लिखा हुआ है, पार्डन। दूसरा क्या लिखा हुआ है, एक्सोनरेट। एक बार दोबारा पढ़ लो दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, वर्ड एब्सॉल्व। एब्सॉल्व वर्ड का मतलब होता है क्षमा कर देना, सुलझ जाना। एक बार दोबारा पढ़ो, वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, एब्सॉल्व। वर्ड याद कैसे होगा दोस्तों, ध्यान से सुनना। ए बी को मैं बार बार बोल रहा हूं, आप लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, अब एस ओ एल वी ई को क्या पढ़ोगे, सॉल्व। मान लो किसी के ऊपर कोई केस चल रहा है, और वो केस अब जाके एंड में क्या हो गया, सॉल्व हो गया। और सॉल्व ये हुआ कि जज साहब ने डिसीजन दिया कि आपको बाइज्जत क्या किया जाता है, बरी किया जाता है। तो इसका मतलब जज साहब ने आपको क्या कर दिया, अरे क्षमा ही तो कर दिया, पार्डन ही तो कर दिया, एक्सोनरेट तो कर दिया। कब किया, जब आपका, कब, ए बी को क्या पढ़ोगे, अब, जब वो कब, जब अब, जब वो केस ही क्या हो गया, सॉल्व, तो जज साहब ने आपको क्या कर दिया, क्षमा कर दिया, बाइज्जत क्या कर दिया, बरी। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को वर्ड याद हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, वो वर्ड लिखा हुआ है एम्पल। एक बार दोबारा वर्ड पढ़ लो दोस्तों, वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, एम्पल। सेंटेंस में यूज होता है ये एज ए एडजेक्टिव, जिसका मीनिंग क्या लिखा हुआ है, मीनिंग लिखा हुआ है अबेंडेंट। इसका मीनिंग होता है प्रचुर मात्रा में। मैं बता देता हूं हिंदी वर्ड। अबेंडेंट वर्ड का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में। वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, एम्पल। मीनिंग क्या होता है, अबेंडेंट, यानी प्रचुर मात्रा में। देखना दोस्तों वर्ड कैसे याद होगा। ये एक टेम्पल है, सब लोग जानते होंगे, मेरे को पूरी उम्मीद है। एम्पल नहीं लिखा हुआ, एम्पल साउंड ऑफ बोलना पड़ेगा, एम्पल साउंड ऑफ टेम्पल। और इंडिया के अंदर टेम्पल जरा सोच के बता दो, एक दो हैं, प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। और वही लिखा हुआ है आप लोगों के सामने क्या, अबेंडेंट। मेरे को उम्मीद है वर्ड याद हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है दोस्तों आप लोगों के सामने, वो वर्ड लिखा हुआ है एप्रेहेंड। मैं कह रहा हूं एसएससी का कोई जिसे कहते हैं ना खास वर्ड है, ये बहुत बार रिपीट करता है वर्ड को। वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, वर्ड लिखा हुआ है एप्रेहेंड। सेंटेंस में यूज होता है एज ए वर्ब। अब देखो मैं दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को एक चीज बताऊंगा। ये दो वर्ड लिखे हुए, एक तो मीनिंग लिखा हुआ है अरेस्ट, एक लिखा हुआ है फियर। आज तक एसएससी ने जब भी एग्जाम में पूछा है तो इसका मीनिंग क्या निकाल के दिया है उसने, अरेस्ट। आने वाले टाइम पे कभी हो सकता है इसका मीनिंग फियर भी होता है, ये भी पूछ ले, तो आप लोग ध्यान रखना। अभी तक एसएससी जो पूछता है इसका मीनिंग क्या पूछता है, अरेस्ट। मीनिंग दोनों होते हैं। अब एक बार वर्ड पढ़ो, क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, एप्रेहेंड। मीनिंग क्या लिखा हुआ है, या तो अरेस्ट या फिर फियर। याद कैसे होगा, देखो दोस्तों जब पुलिस वाले अरेस्ट करते हैं तो सीधी सीधी बात है, आप सब लोगों ने पिक्चरों के अंदर, टीवी के अंदर बहुत ज्यादा देखा होगा, यही तो बोलते हैं हैंड्स अप, हाथ खांपे कर लो, ऊपर कर लो। तो कब बोलते हैं ये बात, जब पुलिस वाले आपको क्या कर रहे होते हैं, अरेस्ट कर रहे होते हैं। दोस्तों वर्ड याद हो चुका है। हाथ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, HEND। हैंड का मीनिंग क्या होता है, हाथ कहां पर कर लो, ऊपर। तो ये APPR, अपर नहीं लिखा हुआ, जुगाड़ लगा दोगे तो क्या पढ़ोगे, ऊपर। तो APPR को क्या पढ़ लोगे, ऊपर। HEND हैंड। पुलिस वालों ने बोला आपके हाथों को कहां कर लो, ऊपर। हम आपको क्या कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। इस बात से आप लोगों को क्या लगेगा, डर ही लगेगा। मेरे को उम्मीद है वर्ड याद हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों ये 6 वर्ड आप लोगों के सामने हैं, अगर याद हुए हो तो एक बार जल्दी से मेरे को बताते जाना आप लोग। पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, आर्ड्यूअस। एक बार दोबारा पढ़ेंगे, पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, आर्ड्यूअस, जिसका मीनिंग क्या था, हार्ड ही था। क्या याद कैसे हुआ था, कौन से आदमी को, ARDU। बस फोटो याद करते जाने मेरे साथ साथ, कौन से आदमी को, आडू आदमी
को, किसको पता है हम सबको आड़ू आदमी को बात समझाना या बात मनवाना बहुत ज्यादा क्या होता है, कठिन होता है। सेकंड वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, एफ्रे। जैसे ही इंडिया लॉकडाउन के अंदर वाइन शॉप खोली, जनता के बीच में क्या मच गई, अफरा तफरी मच गई, जिसको इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, पब्लिक ब्रोवल, यानी भीड़ भाड़ मच जाना। थर्ड वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, एब्सकॉन्ड। और एब्सकॉन्ड वर्ड का मीनिंग क्या था जरा बोल के बताओगे, रन सीक्रेटली, चुपचाप ही क्या हो जाना, भाग जाना। कब से, दोस्तों रिप्लाई तो आप लोग ही करोगे, कब से, अब से लोग बाग चुपचाप ही क्या कर देते हैं, कांड, और इस देश से क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। भाग जाने को रन, चुपचाप को सीक्रेटली। उम्मीद है वर्ड याद हुआ होगा। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, एब्सॉल्व। एब्सॉल्व वर्ड का मीनिंग क्या था जरा बोल के बताओगे, पार्डन ही था क्या, याद कैसे हुआ था, कब, अब, किसका, मेरा, किसी का भी मान लो, वो केस क्या हो गया, सॉल्व, सॉल्व हो गया, मतलब जज साहब ने मेरे को क्या कर दिया, क्षमा कर दिया, पार्डन कर दिया। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, एम्पल। याद करके बताओ, एम्पल में साउंड ऑफ टेम्पल। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आप लोग बोल लोगे तो आजीवन ये जो वोकेबलरी की प्रॉब्लम है ना, ये जड़ से खत्म हो जाती है दोस्तों। वर्ड क्या लिखा हुआ है, एम्पल, साउंड ऑफ टेम्पल। और टेम्पल इंडिया के अंदर खुद ही हिंदी के अंदर ही बता दो मुझे, तो एक दो हैं या बहुत सारे, बहुत सारे को अपन लोग बोलते हैं प्रचुर मात्रा के अंदर, प्रचुर मात्रा को इंग्लिश में बोलते हैं अबेंडेंट। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, वर्ड लिखा हुआ है एप्रेहेंड। एप्रेहेंड का मीनिंग क्या था जरा बताओगे क्या, पुलिस वालों ने आपको बोला, बोले आपके क्या चीज, हाथ कहां कर लो, ऊपर। हम आप लोगों को क्या करने आए हैं, अरेस्ट करने आए हैं। तो मनी मन आप लोगों को क्या लगेगा, फियर लगेगा, डर लगेगा। अगर आपको यहां तक वर्ड याद हो रहे हो तो कंटिन्यू वीडियो को देखते रहना। देखते हैं अपन लोग नेक्स्ट वर्ड क्या है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने वो लिखा हुआ है एक्मे। एक बार दोबारा पढ़ लो, वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, एक्मे। सेंटेंस में यूज होता है ये एज ए नाउन, जिसका मीनिंग होता है या तो टॉप, वही बिल्कुल शीर्ष क्रम का, पिनेकल वर्ड भी सुना होगा, अपेक्स वर्ड है ना। वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, एक में। अब देखना याद कैसे होगा, तो याद ऐसे होगा, वो क्या नाम है, लेडीज डिपार्टमेंट का सजने सवर का, वैसे तो बॉयज डिपार्टमेंट के भी आते हैं जो भी चीजें हैं, लेकिन इधर देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, एक में। और ये ब्रांड लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को, एक में, साउंड ऑफ लैक में। और लैक में जो कंपनी है, सारे जितनी भी कंपनियां हैं उन सब में सबसे महंगा ब्रांड किसका है, लैक्मे का है। तो सबसे ऊपर यानी सबसे टॉप पे कौन सा ब्रांड चल रहा है, लैक्मे, साउंड ऑफ एक्मे, सॉरी एक्मे, साउंड ऑफ लैक्मे। और इसकी रेटें नीचे नहीं है, बिल्कुल कहां पर है, टॉप पर है, ऊपर है, पिनेकल है या फिर अपेक्स है। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है दोस्तों आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है एक्यूमेन। एक बार दोबारा पढ़ेंगे, वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, एक्यूमेन। सेंटेंस में यूज होता है ये एज ए नाउन, जिसका मीनिंग क्या लिखा हुआ है, मेंटल क्लीनिंग। एक बार दोबारा पढ़ लो, मीनिंग क्या लिखा हुआ है, मेंटल क्लीनिंग। इसका मीनिंग होता है दोस्तों कुशाग्र बुद्धि, एकदम होशियार जिसे कहते हैं। एक बार वर्ड पढ़ो, क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, एक्यूमेन। अब मैं आप लोगों को जो लाइन बोल रहा हूं और फोटो बोल रहा हूं, दोनों को कोऑर्डिनेट करना। जो आदमी होता है, जो एक्यूरेट, कौन आदमी बताएगा, आप लोग किसी से कोई बात पूछो और वो आपको एकदम एक्यूरेट जवाब कौन दे पाएगा, जिसकी बुद्धि एकदम कैसी होगी, कुशाग्र होगी, उसके बारे में नॉलेज रखता होगा। जो मैंने लाइन बोली उसको दोबारा एक बार सुनना। वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, एक्यूमेन। आप किसी आदमी से कुछ पूछते हो और वो जवाब दे देता है आप लोगों को एकदम कैसा, एक्यू या एक्यू वर्ड अपन भी बोलते हैं, और वरना एक्यू नहीं, एक्यूरेट वर्ड सबने सुना होगा। तो एक्यू को पूरा क्या पढ़ेंगे अपन लोग, एक्यूरेट। और वो आदमी एकदम जवाब देता है कैसा, एक्यूरेट जवाब देता है। तो इसका मतलब उस आदमी की बुद्धि कैसी है, मेंटल क्लीनिंग, एकदम कुशाग्र बुद्धि है ना। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को वर्ड याद हुआ होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, वो वर्ड लिखा हुआ है एडेज। दोस्तों सेंटेंस में यूज होता है एज ए नाउन। आज तक एसएससी इसको वन वर्ड में भी पूछ चुका है और क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स में पूछ चुका है। वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, वो वर्ड लिखा हुआ है एडेज। वर्ड का मीनिंग क्या लिखा हुआ है, पहला वर्ड लिखा हुआ है वाइस सिंग, दूसरा क्या लिखा हुआ है, प्रोवर्ब। मैं बता देता हूं हिंदी में, प्रोवर्ब का मीनिंग होता है कहावत, वाइस सिंग भी वही होता है। अब एक बार वर्ड पढ़ेंगे अपन लोग, क्या लिखा हुआ है, एडेज। फोटो को देखना और लिंक हो जाएगा जो मैं लाइन बोल रहा हूं। ये आप लोगों को दिख रहे होंगे दादाजी और ये आप लोगों को दिख रहा होगा पोताजी। इसकी भी जी जरूर लगाना है ना। एक बार ये वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, एडेज। अब देखो वर्ड को तोड़ देंगे अपन लोग। एडीए को क्या पढ़ोगे, आधा,
जी ई को क्या पढ़ोगे जी। तो एक बार पूरा वर्ड क्या पढ़ा आप लोगों ने मेरे साथ बोलना, आदाजी 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 साउंड ऑफ दादाजी। दोबारा से पढ़ेंगे अपन लोग, ADA आदा, GE जी, तो क्या पढ़ा आदाजी साउंड ऑफ दादाजी। और मुझे एक बार सोच समझ के बता दो, आज के जमाने में घर में कहावत अगर सुनाता भी है तो कौन सुनाते हैं, दादाजी। क्या सुनाते हैं, कहावत ही तो सुनाते हैं। यही लिखा हुआ है, वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, या तो प्रोवर्ब या फिर वाइज से। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को मजा आ रहा होगा, याद करने के अंदर वर्ड याद हो रहे होंगे। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, अप्राइज। एक बार दोबारा पढ़ लो, वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, अप्राइज। सेंटेंस में यूज होता है एज ए वर्ब, और इसका मीनिंग क्या लिखा हुआ है, मीनिंग लिखा हुआ है इन्फॉर्म। इन्फॉर्म यानी किसी भी बात के लिए क्या करना, सूचित करना। एक बार दोबारा पढ़ लो दोस्तों, वर्ड क्या लिखा हुआ है, अप्राइज। वर्ड का मीनिंग क्या लिखा हुआ है, इन्फॉर्म करना या सूचित करना। सपोज करो आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, कोई स्कूल वाले आपको इनाम देना चाहते थे, तो आप लोगों को सपना थोड़ी आ रहा है वो आपको इनाम देना चाहते हैं। अगर वो आपको इनाम देना चाहते हैं उससे पहले वो आप लोगों को क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे। किसको, एक बार बोल लो तो अच्छे से याद हो जाएगा। किसको करेंगे, आपको। AP को क्या पढ़ लोगे आप, आपको 15 अगस्त को स्कूल आना है। बोले मैडम क्यों, बोले आपको क्या मिलेगा, प्राइज मिलेगा। तो बताओ उन्होंने आपको प्राइज देने से पहले क्या कर दिया, इन्फॉर्म कर दिया। मेरे को उम्मीद है वर्ड याद हुआ होगा। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है एनिमोसिटी। एक बार दोबारा पढ़ लो, वर्ड क्या लिखा हुआ है तुम लोगों के सामने, एनिमोसिटी, जिसका यूज होता है एज ए नाउन। मीनिंग क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, मीनिंग लिखा हुआ है एक्टिव एनिमिटी। इसका मीनिंग होता है शत्रुता, घोर शत्रुता जिसे कहते हैं ना। एक बार वर्ड पढ़ो क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, आप पढ़ रहे नहीं हो, एक बार पढ़ के देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है, एनिमोसिटी, जिसका यूज होता है एज ए नाउन। मीनिंग क्या लिखा हुआ है, एक्टिव एनिमिटी, यानी वही शत्रुता, चाहे एनिमिटी बोल दो, एक्टिव एनिमिटी बोल दो। याद कैसे होगा, आजकल देखो जो शहरों के अंदर जो रहने का जो भी रंग ढंग क्या बोलते हैं उसको, मेरे को नहीं वर्ड याद नहीं आ रहा, जो भी चीजें होती है ना, तो लोग बाग एक दूसरे से बहुत ज्यादा लड़ना झगड़ना ज्यादा ही चलता रहता है शहरों के अंदर, है ना। तो देखो ये SITY को तो आप लोग पढ़ोगे तो क्या पढ़ लोगे, सिटी। और देखो आजकल सिटी के अंदर लोग बाग लड़ते हैं जैसे तो वो एक दूसरे के इंसान नहीं है, वो जानवर हो। देखते हैं ना अपन लोग सुबह पहले चीजें फेंक रहे हैं और पता नहीं अलग अलग तरह की हरकतें देखने को मिलती है। तो देखो SITY को क्या पढ़ोगे आप लोग, सिटी। ANIM का मीनिंग क्या लिखोगे, एनिमल। और सिटी के अंदर लोग बाग कैसे लड़ते हैं, बिल्कुल एनिमल, जानवरों की तरह ही लड़ते हैं। तो बताओ उन लोगों के बीच में दोस्ती है या शत्रुता है, शत्रुता है दोस्तों, और उसको क्या बोलते हैं आप लोग, एनिमिटी बोलते हैं, चाहे एक्टिव एनिमिटी बोलते हैं। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को वर्ड याद हुआ होगा। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। एक बार दोस्तों ये फिर आप लोगों के सामने 5 वर्ड आ गए। एक बार मैं आप लोगों से फिर कहूंगा वीडियो को पॉज करना और चेक करना, ये वर्ड केवल मैं ही बोल रहा हूं या आप लोगों को भी याद हो रहे हो, है ना। और याद हो रहे हो तो फिर कंटिन्यू बने रहना, और याद नहीं हो तो अभी के अभी स्किप मार देना, बैक कर देना, जो भी आपको ऑप्शन आता है वो लगा लेना आप लोग, है ना। फर्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, एक में। अब मैं आपसे जवाब पूछूंगा और जवाब आपको देना, ये मत सोचना आवाज नहीं जाएगी, है ना। एक में साउंड ऑफ लैक्मे, और लैक्मे का जो ब्रांड है वो कहां पर चल रहा है, एकदम टॉप पर चल रहा है। कहां पर चल रहा है, पिनेकल पे चल रहा है। कहां पर चल रहा है, अपेक्स पे चल रहा है ना। दूसरा वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, वो वर्ड लिखा हुआ है एक्यूमेन। एक बार दोबारा पढ़ो, वर्ड क्या लिखा हुआ है, एक्यूमेन। आपने किसी आदमी से कोई बात पूछी और उसने जवाब दे दिया एकदम कैसा, एक्यूरेट जवाब दे दिया, तो बताओ उसकी बुद्धि पागल है या कुशाग्र है, कुशाग्र बुद्धि है, मेंटल कीनीज है, एकदम कुशाग्र बुद्धि जिसे, है ना। थर्ड वर्ड क्या लिखा हुआ है, एडेज। वर्ड को भूल जाओ, फोटो को याद कर लो, इधर तो दादाजी थे और इधर पोताजी थे, है ना। और दादाजी क्या सुना रहे थे, कहावत सुना रहे। कौन थे, ADAGE आदाजी। साउंड किसका निकालोगे जरा बोल के बताओगे, एडेज, आदाजी, साउंड ऑफ दादाजी। घर में बैठ के क्या सुना रहे थे, कहावत। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोवर्ब बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने दोस्तों, वो वर्ड लिखा हुआ है अप्राइज। एक बार दोबारा पढ़ोगे दोस्तों, वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, अप्राइज। अप्राइज वर्ड का मीनिंग क्या था जरा बताओगे क्या, अप्राइज वर्ड का मीनिंग था इन्फॉर्म। एक बार दोबारा पढ़ोगे, अप्राइज वर्ड का मीनिंग क्या था, इन्फॉर्म। याद कैसे हुआ था, AP को क्या पढ़ा था आप लोगों ने, आप PRISE को क्या पढ़ा था, प्राइज। 15 अगस्त से पहले आपको क्या मिलने वाला था उस दिन, प्राइज। मैडम ने आपको इस बात के लिए क्या किया था, इन्फॉर्म किया था, सूचित किया था। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है दोस्तों आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है एनिमोसाइटी। एक बार दोबारा पढ़ोगे, वर्ड क्या लिखा हुआ है, एनिमोसाइटी, जिसका मीनिंग क्या था,
एक बार बोल के बताओगे क्या? शायद यही था, एक्टिव एनिमिटी यानी शत्रुता। कहाँ पे रहने वाले लोग? सिटी में रहने वाले लोग एक दूसरे से ऐसे लड़ते हैं जैसे तो क्या हो, एनिमल हो, जानवर हो। तो बताओ उन दोनों के बीच में दोस्ती है, दुश्मनी है? दुश्मनी है, और दुश्मनी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनिमिटी। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक वर्ड बहुत अच्छे से याद हुए होंगे। अगर वर्ड याद हो रहे हो तो आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहना, वर्ड याद नहीं हो रहे तो मैं बार बार कह रहा हूं अभी बैक, स्पीक, स्किप, जो भी ऑप्शन आता हो वो यूज कर लेना आप लोग। देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, एक बार उसको ध्यान से पढ़ना। वो लिखा हुआ दिख रहा है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, और मैं डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को एक ग्रुपिंग मेथड से वर्ड याद करवाऊंगा। अगर आप लोगों को जो पिछला मैंने जितना भी पढ़ाया वो समझ में आओ तो इसको देखना, ये उससे भी ज्यादा अच्छा है ना। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है आप लोगों के सामने सैड, यानी सैड से रिलेटेड जितने भी वर्ड है वो मैं आपको एक ही जगह याद करा दूंगा, उसी को ही बोलते हैं हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। तो मैं आगे आपको जो भी वर्ड याद कराऊंगा उनका मीनिंग निकलेगा सैड, दुखी, उदास, निराश जिसे कहते हैं ना। तो मेरे साथ कंटिन्यू देखते रहना वीडियो को। फर्स्ट वर्ड देखना दोस्तों आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, ब्लिक। एक बार दोबारा पढ़ लो दोस्तों, फर्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, ब्लिक, जिसका पहला मीनिंग क्या लिखा हुआ है, डिसॉलिड, दूसरा क्या लिखा हुआ है, डिस्मेल। इन दोनों वर्ड को याद करने की बिल्कुल कोशिश मत करना, ये अभी आप लोगों के आगे आते जाएंगे वर्ड, वरना नेक्स्ट के अंदर, लेकिन याद मैं कराऊंगा सारे वर्ड, केवल आप लोगों को देखना है मेरे साथ साथ। वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, वो वर्ड लिखा हुआ है ब्लिक, पहला मीनिंग क्या लिखा हुआ है, डिसोलेट, दूसरा क्या लिखा हुआ है, डिस्मेल। अब देखना याद कैसे होगा ये वर्ड। सपोज करो आप लोगों ने राजस्थान का कोई एग्जाम दिया, चाहे वो राजस्थान पुलिस, पटवारी, टीचर ग्रेड, जो भी एग्जाम होते हैं वो दिया, वो पेपर क्या हो गया, लीक हो गया, निराश हो गए। आप लोग गए सेंट्रल के अंदर कोई एग्जाम देने और पता चला कि सेंट्रल में भी पेपर क्या होते हैं, लीक होते हैं। बोले स्टेट में तो होते ही होते थे, सेंट्रल में भी पेपर क्या होते हैं, लीक होते हैं। बताओ ये सारी बातें सुन के आप लोग खुशी हो गए या निराश हो गए, उदास ही हो गए मेरे दोस्तों। आप देखना याद कैसे होगा, सेंटर में भी, तो बी को क्या पढ़ोगे आप लोग, भी, पेपर क्या होते हैं, लीक होते हैं। ये सारी बातें सुन के स्टूडेंट क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को वर्ड याद हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड दोस्तों। वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, वो वर्ड लिखा हुआ है आप लोगों के सामने। पहले मैं एक बार कहूंगा, एक बार ये तीन वर्ड लिखे हुए हैं, देखो एक वर्ड लिखा हुआ है वो, उससे ही वर्ड से वर्ड बना दिया उसने वॉयफुल, और वॉयफुल से दोस्तों एक वर्ड क्या बना रखा है उसने आप लोगों के सामने, वॉबेगॉन, जिसका मीनिंग क्या लिखा हुआ है दोस्तों आप लोगों के सामने, अनहैप्पी लिखा हुआ है। दोस्तों एक सेकंड में आप लोगों को बीच में एक बार एक बात बता रहा हूं, आप लोग प्रोनाउंसिएशन पे बिल्कुल फोकस मत करना। गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन नहीं, उसका मीनिंग आना चाहिए। तो मैं जब आप लोगों को कनेक्शन बताऊंगा तो प्रोनाउंसिएशन को गलत करना ही करना पड़ेगा, तो ये फोकस मत करना, है ना। आ जाओ इधर, वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, वॉय, वॉय से वर्ड क्या बना दिया इसने, वॉयफुल, वॉयफुल से वर्ड क्या बना दिया, वॉयबेगॉन। तीनों का ही मीनिंग क्या निकलता है, अनहैप्पी। और दोस्तों मेरी बात पे कम विश्वास करना, एसएससी का पेपर उठा के देखना, तीनों वर्ड अलग अलग एग्जाम में पूछे हुए। अब मैं ये वर्ड याद कराऊंगा आप लोगों को, ये ऑटोमेटिक सारे वर्ड याद हो जाएंगे आप लोगों को। दोस्तों सपोज करो आपकी कोई सिस्टम बैठा हुआ था, सिस्टम यानी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी था वो बना हुआ था। लड़कों आपसे ही मैं जुगाड़ बैठाऊंगा तो आप लोगों की कोई गर्लफ्रेंड बनी हुई थी, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से पता नहीं है जो भी कारण हुआ वो भी आपसे नाराज हो गई और चली गई। तो बताओ पहले ही एक थी और ऐसी हरकत और होके तो आप लोग खुश हो गए, निराश हो गए, निराश हो जाओगे, अनहैप्पी। जो मैं लाइन बोला उसको ध्यान से सुनना। WO को क्या पढ़ोगे आप लोग, वो, बी को क्या पढ़ोगे आप लोग, भी, और GONE, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन। बोले मेरी तो एक ही गर्लफ्रेंड थी और वो भी क्या हो गई, गोन का मतलब क्या होता है, अरे थर्ड फॉर्म है तो चला जाना ही हुआ ना, और वो भी क्या हो गई, चली गई। तो बताओ आप लोग खुश हो गए, निराश हो गए, अनहैप्पी हो गए। दोस्तों ये खुश होने की बात ही नहीं है ना। अब ये वोबेगन वर्ड बना किससे है, तो वो वर्ड बना है किससे, वॉय से। अब हमको ये याद करने की जरूरत ही नहीं, और फिर भी लगे बोले नहीं सर हमें तो ये भी याद नहीं होगा, तो इसको भी याद कर सकते हो आप लोग। हिमेशी शम्या का एक गाना होगा, वो मैं गाना सुना देता हूँ आपको, वो लम्हे, है ना, उसके अंदर ये हिमेशी शम्या है जो भी है वो निराश ही रहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है डिजेक्टेड, जिसका मीनिंग भी क्या निकल के आएगा आप लोगों के सामने, डेस्पोंडेंट, यानी वही मैंने आप लोगों को पहले बताया था, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, यानी निराश, उदास, जो भी है। वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, वो वर्ड क्या लिखा हुआ है, डिजेक्टेड। सपोज करो दोस्तों आप लोग कहीं पे अपना रिज्यूम लेके गए, लेकिन वहां से आप लोग क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए।
तो बताओ रिजेक्ट होगे तो वहां पे जाके हैप्पी होगे या सैड होगे? सैड ही होंगे अपन लोग। तो देखना याद कैसे, डी की जगह आर लगा दो तो डिजेक्ट, और साउंड किसका बन जाएगा? रिजेक्ट का। एक बार दोबारा बोल लो, डिजेक्ट, साउंड किसका बन जाएगा? रिजेक्ट। और अगर आप लोग वहां इंटरव्यू से ही रिजेक्ट हो गए, जॉब से ही रिजेक्ट हो गए, तो हैप्पी नहीं होते, डेस्पोंडेंट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को वर्ड याद हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने? सोम्ब्रे। एक बार दोबारा वर्ड पढ़ लो आप लोग। तो क्या लिखा हुआ है? सोम्ब्रे। पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है इसका? मेलनकॉली। दूसरा वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने? ग्लूमी। इन दोनों वर्ड का मीनिंग, तीनों वर्ड का मीनिंग होता है उदास या निराश। ऐसे मत सोचना ये इतना बड़ा वर्ड है, ये तो आया ही नहीं, ये भी अभी आ जाएगा आप लोगों को, ये भी ऐसे याद हो जाएगा। वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने? सोम्ब्रे। सब लोगों को पता होगा, चाहे हम स्कूल के में पढ़ते हो, कोचिंग में पढ़ते हो, कहीं पे भी पढ़ते हो, हमारी संडे की क्या आती है? छुट्टी आती है। और संडे को पूरे दिन जो भी करते हैं, जो भी अपनी एक्टिविटीज रहती है वो रहती है। जैसे हम चाइल्डहुड के अंदर संडे की छुट्टी मना के सोमवार को पहले तो जाते ही नहीं थे स्कूल, और जाते थे तो शुरू के 1-2 पीरियड के अंदर तो एकदम ही क्या रहते थे? निराश रहते थे, उदास रहते थे। तो देखना याद कैसे दोस्तों, ये सोम्ब्रे वर्ड नहीं लिखा हुआ, तोड़ना पड़ेगा। तो SOMBR, सोमवार ही लिखा हुआ ये। और संडे की छुट्टी के बाद जब सोमवार को स्कूल कोचिंग जाते थे तो उस दिन बहुत ज्यादा क्या रहते थे? निराश रहते थे। आई होप आप लोगों को वर्ड लर्न हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। एक बार दोस्तों पढ़ना, वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने? वो वर्ड लिखा हुआ आप लोगों के सामने डिसकॉन्सोलेट। एक बार दोबारा पढ़ लो, वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने? डिसकॉन्सोलेट, जिसका पहला मीनिंग क्या लिखा हुआ है? वेरी अनहैप्पी। दूसरा लिखा हुआ है ग्लूमी। तीसरा लिखा हुआ है सैड। चौथा आप लोग जितने भी पीछे पढ़े हैं वो सारे ही इसके सिनोनिम है, क्योंकि वर्ड का मीनिंग क्या निकलता है? दुखी हो जाना, निराश हो जाना। देखना दोस्तों ये इतना अच्छी तरीके से वर्ड याद होगा। अभी ये जो हैंड दिख रहा है आप लोगों को, ये मान लो ये इस लड़के के फादर है। इस लड़के ने, जो मैं लाइन बोल रहा हूं ध्यान से सुन लेना, वर्ड परमानेंट माइंड में जाके छप जाएगा। इस लड़के ने अपने फादर से डिमांड करी, बोले पिताजी मेरे को डिस्को के अंदर जाना है। तो पिताजी बोले भेजू क्या भी तेरे को डिस्को में, तेरे लाते पड़ेगी 100। तो बताओ ऐसी बातें सुन के बच्चा भी क्या हो जाएगा? निराश। बोले घर के अंदर और भी कोई गया था क्या? अभी तो देखना याद कैसे बेटे ने पूछा, बोले मेरे को कहाँ पे जाना है? डिस्को में। पिताजी बोले लाते पड़ेगी कितने? 100। मेरे को उम्मीद है वर्ड ही समझ में आ चुका होगा। LATE को पढ़ लोगे आप लोग लाते, SO को क्या पढ़ लोगे? 100, DISCO को क्या पढ़ लोगे? डिस्को। बोले मेरे को जाना है डिस्को में, और पिताजी का रिप्लाई आया बोले लाते पड़ेगी 100। तो बताओ आप लोग ये बात सुन के बहुत ज्यादा क्या हो जाओगे? खुशी होगे, दुख होगे? अगर आप खुश हो तो हैप्पी मान लेना, और दुखी हो तो सैड मान लेना। देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों ये 5 वर्ड आ गए, पांचों का मीनिंग तो एक ही है, सैड ही है। अब अपन लोग लेकिन वर्ड को याद करेंगे। मत सोचना हमें आगे के ऑप्शन नहीं रटे, वो आगे वाले ऑप्शन अभी आगे आते जाएंगे। फर्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने? वो वर्ड लिखा हुआ है ब्लिक। वर्ड कैसे याद हुआ था दोस्तों? मेरे साथ साथ बोलोगे, बोले सेंट्रल में बी। तो बी का मतलब भी पेपर क्या होता है? लीक होता है। और ये बातें सुन के आप लोग खुश होते हो या निराश होते हो? निराश, अनहैप्पी हो जाते हो। दूसरा वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने? वर्बेगन। मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को, इस वर्ड से पहले इसके साथ 2 वर्ड और थे, वो मैं लिखना पॉसिबल नहीं है, मैं बता देता हूं। एक तो था वॉय और एक था वॉयफुल, WOEFUL। तीनों ही वर्ड एग्जाम में पूछे हुए, याद कैसे? वो WO वो, बी का मतलब भी, GONE वो एक ही तो थी, और वो भी क्या हो गई? अब तो चली गई। तो बताओ ये बात सुन के आप खुश होगे, निराश होगे? निराश। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने? डिजेक्टेड। कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए और इंटरव्यू से क्या हो गए? डिजेक्ट, साउंड ऑफ रिजेक्ट। तो बताओ हैप्पी होगे, सैड होगे? दोस्तों शायद सैड ही होंगे आप लोग। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने? सोम्बर, जिसका मीनिंग भी क्या था? सैड। याद कैसे हुआ था? संडे के बाद नेक्स्ट डे कौन सा आता है? सोमवार। और सोमवार को जब छोटे चाइल्डहुड के अंदर स्कूल जाते थे बहुत ज्यादा क्या रहते थे? निराश रहते थे, सैड रहते थे। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने? डिसकॉन्सोलेट। आपने अपने पिताजी से पूछा, बोले आज तो मेरे को कहां पर जाना है? डिस्को में। बोले तेरे लाते पड़ेगी कितने? 100। चुपचाप जाके और बैठ जा। तो बताओ आप ऐसी बातें सुन के क्या हो जाओगे? निराश। मेरे को उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहां तक मैंने जितने भी वर्ड पढ़ा है आप लोगों को याद हुए होंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब बटन दबा दोगे, लाइक दबा दोगे, तो मेरे को भी थोड़ी सी एनर्जी मिलती रहेगी, और मैं भी आप लोगों के लिए कंटिन्यू क्लासेस लाता रहूंगा। ओके, थैंक यू।